पाक जर्मन ताल्लुकात। जंग के दौरान पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात यकीनी तौर पर कशीदा थे। मुतज़ाद तरजीहात और नुक्ता नज़र की वजह से एतमाद और फ़ाहम और तफ़हीम में कमी वाक़या हुई। हालांकि मवासलाती ज़राए खुले थे, जर्मनी ने अपनी तरक्याती इमदाद जारी रखी, लेकिन जंग ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की वुसअत और गहराई को तब्दील कर दिया। इस ताल्लुकात पर सोवियत अफ़गान जंग का असर पड़ा, जिसने बदइत्मादी की फ़ज़ा को बढ़ाया। सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद भी इंतहा पसंदी, इंसानी मसाइल और इलाक़ाई इस्तेहकाम के बारे में मुश्तरका ख़दशात की वजह से ताउन की गुंजाइश बाकी है। पाकिस्तान और जर्मनी माजी की पेचीदगियों के बावजूद अब भी राब्ते में है। मुस्तक़बिल में मज़ीद ठोस और नतीजा खेज़ ताउन कायम करने के लिए तारीख़ की बारीकियों को तस्लीम करना, शफ़ाफ़ ज़राए इबलाग़ को फ़रोग़ देना और मुश्तरका मफ़ादात पर तवज्जो मरकूज़ करना ज़रूरी है। 9/11 के हमलों और इसके नतीजे में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की वजह से पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात हमेशा के लिए दागदार हुए हैं। अगरचे दोनों ममालिक ने इन हमलों की मज़म्मत की, लेकिन इनके अहदाफ और नुक्ता नज़र में सख्त इख्तलाफात की वजह से इनके ताउन में काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा हो गईं। अफ़गानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल अपने स्ट्रेटजिक महलेबू और तालिबान से इसके तारीख़ी ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान को एक चैलेंजिंग सूरत हाल में रखा गया था। अफ़गानिस्तान की सरहदों तक रसाई और लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का एक बड़ा इत्तेहादी बनकर उभरा, लेकिन इस इत्तेहाद ने जर्मनी के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए, जो अमेरिका की क़यादत में मुदाखलत का सख्त मुखालिफ था। पाकिस्तान पर तालिबान रहनुमाओं को पनाह देने और शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई में कोताही का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हकूक़ के हवाले से जर्मनी की वाबस्तगी में तनाव पैदा हुआ था। जर्मनी बैनुल अक़वामी कानून और कसीरुल जहती का पुरजोश हामी है। ये एक चैलेंजिंग कैलकुलस को चलाने पर मजबूर है, शहरी हलाकतों पर तनकीद करते हुए और ज़रूरत से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ एहतियात करते हुए इसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हिमायत की। जर्मनी ने इंतहा पसंदी से निमटने और इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर तशवीश का इजहार किया, यहाँ तक कि इसने अफ़गानिस्तान को इंसानी इमदाद फराहम की। वक़्त के साथ साथ हालात बदलते गए और बाहमी रिश्ते बदल गए। जर्मनी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का बहुत ज़्यादा इन्हिसार जर्मनी की तरक्याती इमदाद पर था। कशीदगी बरकरार रही, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ड्रोन हमलों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में जारी तशवीश की रोशनी में अफ़गानिस्तान में तालिबान के दोबारा सर उठाने से ये तल्लुक़ मज़ीद पेचीदा हो गया। जर्मनी ने पाकिस्तान पर तनकीद की, जो इसे इसके समझे जाने वाले मौक़िफ़ के तौर पर देखा गया, और पाकिस्तान ने इलाके में इंसानी और इक़्तिसादी इक़दामात के लिए जर्मन मदद की दरख्वास्त की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और 9/11 के बाद के वाक़यात पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात को मुतासर कर रहे हैं। इलाक़ाई इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन अब भी ज़रूरी है, लेकिन बाहमी एहतराम और फ़ाहम व तफ़हीम को भी फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान के चैलेंजों से निमटने और एक ज़्यादा पायदार शराकत कायम करने के लिए आज़ाद मुकालमे में शामिल होना, मतनू नुक्ता नज़र को तस्लीम करना और इंसानी हकूक़ की तरक्की और इंसदाद दहशतगर्दी जैसे शोबों में बाहमी ताउन की कोशिशों को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। ये अमर गैर वाज़ेह और पेचीदा है कि आया जर्मनी और पाकिस्तान बराह रास्त यूक्रेन के तनाज़े को ख़त्म कर सकते हैं। दोनों ममालिक के ख़ास फ़ायदे और नुकसानात हैं, लेकिन इन पर काबू पाने में बड़ी रुकावटें हैं। यूरोपीय यूनियन के सबसे मजबूत अरकान में से एक और एक मुमताज़ आलमी रुकन के तौर पर जर्मनी बहुत ज़्यादा सफारती वज़न रखता है। ये अपने राब्तों और चैनल्स का इस्तेमाल करके जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात की वकालत कर सकता है। जर्मनी की इक़्तिसादी ताकत की बदौलत रूस को माली तन्हाई और पाबंदियों के ज़रिए दबाव में लाया जा सकता है। रूसी तवानाई पर इसका इन्हिसार अगरचे इस पर पाबंदियाँ लगाता है। जर्मनी पहले ही इंसानी बुनियादों पर इमदादी कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है, और जंग में शहरियों की हिलाकतों की तादाद को कम करने के लिए इन कोशिशों को आगे बढ़ा सकता है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन दोनों के साथ साजगार ताल्लुकात रखता है। अपनी ख़ास पोजीशन की वजह से ये एक सालस के तौर पर काम करने, मवासलात की हौसला अफजाई और एतमाद को फ़रोग़ दे सकता है। पाकिस्तान अपने राब्तों का इस्तेमाल इन खित्तों को पुरअमन करारदादों की हिमायत के लिए, हौसला अफजाई के लिए कर सकता है, क्योंकि इसका जनूबी और वस्ती एशिया में असर और रसूख है। बड़े पैमाने पर नकल मकानी के हवाले से अपने तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पनाह गज़ीनों की नकल हरकत में सहूलत फराहम करके और इमदाद फराहम करके इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में मदद कर सकता है। जर्मनी और पाकिस्तान के रूस के बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं, जो मवासलात में रुकावट बन सकते हैं और ताउन पर मबनी कोशिशों में समझौता कर सकते हैं।
مشترکہ بنیاد تلاش کرنا اور اس دراڑ کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان اور جرمنی مل کر جنگ ختم کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان کے اثر و رسوخ کے لیے بین الاقوامی اتفاق رائے اور دیگر اہم اداروں کے ساتھ تعاون ضروری ہے۔ وسیع تر جغرافیائی سیاسی ماحول جس میں چین کی شمولیت اور خطے میں مسلسل تناؤ جیسے عناصر شامل ہیں، چیزوں کو مزید مشکل بناتا ہے اور اختیار کو محدود کرتا ہے۔ اگرچہ جنگ کو براہ راست ختم کرنا ان کی انفرادی صلاحیتوں سے بالاتر ہو سکتا ہے، لیکن جرمنی اور پاکستان دونوں مختلف طریقوں سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ امن کی کوششوں کو سفارتی کوششوں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور اپنی مخصوص پوزیشنوں کے استعمال سے تقویت دی جا سکتی ہے، لیکن مختلف نقطہ نظر اور پیچیدہ جغرافیائی سیاسی حالات جیسی رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے محتاط سفارتکاری اور اچھی طرح سے مربوط بین الاقوامی کارروائی کی ضرورت ہے۔ روس کی مخلصانہ امن مذاکرات کرنے کی صلاحیت بالآخر اس بات کا تعین کرے گی کہ آیا جنگ ختم ہوئی ہے یا نہیں۔